मैंने ये चीज अपने घर वालों को भी नहीं बताई है। स्किन पूरी रेड हो जाती थी। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, स्किन की जो लेयर है वो उतर जाती है। और मेरी मम्मी को ये आज तक नहीं पता, और उनको जब ये पता चलेगा ये वीडियो देखकर तो मुझे बहुत डांटने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो हाय, आई एम मिताली। आई मेक वीडियोस ऑन ब्यूटी एंड फैशन। मोस्टली मेरी स्किन केयर में वीडियोस रहती हैं, बट मेकअप भी कभी कभी कर लेती हूँ। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये रहा मेरा हैंडल, और पक्का से मुझे फॉलो कर लेना। बहुत सारा कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी आने वाला है, तो बहुत होगी प्रमोशन। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मुझे बहुत गंदा वाला एक्ने हुआ और कैसे मैंने अपनी स्किन को बर्बाद कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी स्किन हमेशा से नॉर्मल थी। जब मैं बचपन में पढ़ाई करती थी स्कूल में, तो जैसे सबको 2-4 पिंपल नॉर्मली आ जाते हैं, मुझे भी वैसे ही आते थे। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही मुझे एक्ने नहीं आता था, बट आता था, बट नॉर्मल एक्ने आता था, जैसे सभी को आता है, 1-2 पिंपल या 2-4 पिंपल। 10th तक तो मुझे बिल्कुल भी एक्ने कोई मेरे फेस पर नहीं था, बट जब मैं +1 और 2 में थी तब मुझे 2-4 पिंपल आ जाते थे हल्के फुल्के, और आई थिंक वो नॉर्मल है। तो +1-2 जब मेरा खत्म हो गया, मेरी स्कूलिंग खत्म हुई थी 2019 में, तो फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, और कॉलेज में मेरी स्किन इतनी बेस्ट थी। तो फर्स्ट ईयर कॉलेज में जो मेरी स्किन थी वो मेरी लाइफ की बेस्ट स्किन थी। ना मुझे कोई पिंपल्स थे, ना मुझे कोई एक्ने ब्रेकआउट, कुछ भी नहीं रहा। और जो पुराने पिंपल्स के थोड़े बहुत निशान थे वो भी गायब हो गए थे, क्योंकि इतना ज्यादा एक्ने मुझे टीनेज ईयर्स में कभी हुआ नहीं। और अगर मेरे पास फोटोज वीडियोस कुछ भी होगा तो मैं यहाँ पे साइड में लगाती रहूंगी, ताकि आपको विजुअल एक्सपीरियंस भी मिल पाए और आप समझ पाओ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके बाद आता है ईयर 2020, यानी लॉकडाउन का टाइम। तो उस टाइम तक भी मेरी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर थी, बट मैं ज्यादा यूट्यूब कंज्यूम करने लग गई, और जो लोग बताते थे कि स्किन को अच्छा बनाने के लिए ये करो वो करो, ग्लास स्किन हो जाएगी ये वो, तो मैं वो चीजें फॉलो करने लग गई। तो मुझे याद है कि वैसे तो मुझे कोई एक्ने नहीं था, बट एक आध निशान किसी की भी नॉर्मल स्किन पे निशान होते ही हैं, तो वैसे ही मेरी स्किन पे भी कोई निशान होगा, और उसको मिटाने के लिए मैंने सुन लिया केमिकल पील के बारे में। जी हाँ, तो केमिकल पील उस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंड में था और बहुत लोग करवा रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम सारे घर पे बैठे थे, किसी को बाहर नहीं निकलना, तो बहुत लोगों ने ऐसे केमिकल पील और ये वो सब वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया। और आई थिंक पहली बार मैंने केमिकल पील तभी सुना था, और शायद मैक्सिमम लोगों ने तभी सुना होगा कि ऐसा वो कुछ होता है कि आपकी स्किन की जो लेयर है वो उतर जाती है एक। तो वैसे ही मैंने सुना, और एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, सबसे पहले मैंने उन्हीं के मुंह से सुना, और फिर मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की कि क्या है केमिकल पील ये वो। तो उन्होंने बताया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपको डर्मेट के पास जाके ही करना है। उन्होंने एक चीज बताई जो कि मैंने फॉलो कर ली। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने बताया था कि आपको लौंग का तेल लेना है, और जिसको आप कहते हो क्लोव ऑयल, तो आपको वो लेना है और अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके अपनी स्किन पर अप्लाई करना है रात में, और सुबह उठ के धो देना है। अब मतलब मैंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया कि हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव होती है। लौंग का तेल बिल्कुल एसिड जैसा होता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे घर पे वो रखा था, क्योंकि उसको कहते हैं कि दांत के दर्द के लिए भी यूज करते हैं, तो मेरे घर पे वो अनफॉर्चुनेटली रखा था। और जब मुझे वो दिख गया तो मुझे वो वीडियो एकदम से याद आ गई, और मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मेरी स्किन जो कि इतनी साफ थी, मैंने उस पर सिर्फ वो एक आध निशान को मिटाने के लिए वो क्लोव ऑयल अप्लाई कर लिया, और आई थिंक अगले दिन तक तो कुछ हुआ नहीं, और मैं भूल भी गई कि मैंने कुछ ऐसा रात में अप्लाई किया है। सुबह मैंने कोई सनस्क्रीन नहीं लगाई, कुछ भी, मतलब मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने रात को कुछ ऐसा कारनामा किया है। और उस टाइम मेरे पास इतना दिमाग भी नहीं था कि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। बट मैं आपको बता दूं, जब मैंने उसको अप्लाई किया था, स्किन इतनी बुरी तरह से जल रही थी, पर वो आई थिंक 1 या 2 मिनट ही जलती है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है उसका। मतलब ऐसे लग रहा था कि मैंने पता नहीं क्या ही फेस पर लगा दिया, बिल्कुल ऐसे गर्म हो गया मेरा फेस। बट मुझे लगा चलो यही होता होगा, मतलब क्या ही है। मैं तो इतनी, मतलब मेरे
अभी तक मैंने ये चीज अपने घर वालों को भी नहीं बताई है। घर वाले भी इतने परेशान होते थे मेरे साथ। तो अब मैं आपके साथ वो फोटोज वगैरह शेयर करना शुरू करूंगी जब मुझे एक्ने होना शुरू हुआ। तो फर्स्ट डे पे तो इतना कुछ नहीं हुआ, बट अगले दिन जब मैं उठी तो मुझे हल्के हल्के दाने इस एरिया में थे। अगर मेरे पास फोटोज होगी तो मैं जरूर आपके साथ अटैच करूंगी जो जो फोटोज मुझे मिलेगी। तो इस एरिया में मुझे दाने होना शुरू हुए, चिन से शुरू हुए। और उसके बाद मुझे वो समझ नहीं आता, मुझे शुरू में याद ही नहीं था कि क्यों हो रहे हैं। मतलब जैसे मुझे लगा ठीक है नॉर्मल हो गए होंगे। तो फिर मैं और डर गई और मैंने फिर से अगले दिन वो अप्लाई किया ताकि मेरी स्किन जल्दी निकले और ये सारे पिंपल गायब हो जाए। और अगले दिन मेरी स्किन बिल्कुल बहुत ही सेंसिटिव हो गई और बहुत ही बुरी तरह से मुझे एक्ने होना शुरू हुआ। सबसे पहले तो कम कम थे, पूरे फेस पे होने लग गए, फिर वो यहाँ भी आने लग गए, चीक्स पे हर जगह आने लग गए। और फिर मेरे हाथ रुकते तो थे नहीं, मैं और ज्यादा उनको पॉप करती थी ताकि जल्दी जल्दी चले जाएं और सब कुछ। मुझे हमेशा से पॉप करने की बहुत गंदी आदत थी, मैं हमेशा पिंपल फोड़ देती थी। पता नहीं मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होते थे पिंपल अपनी स्किन पर, और ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती है। बट इससे भी बड़ी गलती ये है कि मैंने ऐसी चीज अपने फेस पर अप्लाई कर ली जो कि फेस के लिए बनी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा टीनेजर मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज आप कुछ भी अप्लाई मत कर लिया करें अपनी स्किन पर जो भी आप वीडियोज में देखते हो। और मैं इसलिए ये चीज कह रही हूँ क्योंकि मैंने अभी भी ऐसी वीडियोज देखी हैं जिसमें वो ऐसी चीजें अप्लाई करने को फेस पर कहते हैं जो कि फेस के लिए बनी ही नहीं है। जैसे टूथपेस्ट हो गया या बेकिंग पाउडर, ये पाउडर वो पाउडर मत अप्लाई करें, वो स्किन के लिए नहीं है। आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और स्किन खुद से हील होती है। ओके, और मतलब उस टाइम मुझे भी अकल नहीं थी, बट बाद में मुझे पता चला कि मैंने अपने बैरियर को ही खराब कर लिया उस लौंग के तेल से, क्योंकि वो इतना एसिड जैसा होता है कि उससे मेरा पूरा बैरियर ही खराब हो गया और इजीली मुझे एक्ने और ब्रेकआउट्स होने लग गए उसके बाद। और स्किन पूरी रेड हो जाती थी, पूरी रेड हो जाती थी स्किन धूप में। मतलब बहुत ही सेंसिटिव मेरी स्किन हो गई, जबकि मेरी स्किन बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थी उससे पहले। और ये सिलसिला चला 2 साल तक, और 2 साल मुझे बहुत ज्यादा पिंपल्स हुए। जिसने जो बताया एप्पल साइडर विनेगर लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, एलोवेरा जेल लगा लो, सब कुछ लगा के देख लिया, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। और उस वजह से मेरे जो स्ट्रेस लेवल था वो ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी। मैं घर से बाहर जाना मैंने बंद कर दिया पूरे टाइम। उस टाइम तो ये शुक्र है कि उस टाइम मास्क होते थे तो मैं मास्क लगा के रखती थी, तो पिंपल मेरे इसी एरिया में ज्यादा थे, तो मास्क लगा के रखती थी। तो मैं इतना ऐसे थैंक गॉड कि मास्क हैं और मैं मतलब मुझे कोई इतना ज्यादा देख नहीं पा रहा। बट फिर भी लोग जब देखते थे तो कहते थे अरे तुमने ये स्किन को क्या कर लिया। मैं क्या बताऊं, अब मैं उनको क्या ही बताती कि मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो इस तरह से मैंने अपनी स्किन को बहुत बुरी तरह से रुइन कर दिया, और ट्रस्ट मी आज तक मेरी स्किन उससे उभर नहीं पाई है। वैसे तो मेरे पिंपल्स अब ऑलमोस्ट गायब हो गए हैं, बट टाइम की स्कारिंग और मार्क्स अभी भी हैं। तो वैसे तो इस बात को हुए ऑलमोस्ट 3 से साढ़े 3 साल हो गए हैं, बट मुझे रिकवर होने में 2 साल लगे थे। और मेरी मम्मी को ये आज तक नहीं पता, और उनको जब भी पता चलेगा ये वीडियो देख के तो मुझे बहुत डांटने वाले हैं, क्योंकि वो भी मेरे साथ बहुत परेशान होती थी, क्योंकि मैं बहुत रोती थी। बहुत पेनफुल एक्ने भी मुझे होता था, मैं सो नहीं पाती थी, तकिए पे फेस नहीं रख पाती थी बहुत ही, और मैं पॉप करती रहती थी तो एक्ने स्कारिंग मुझे हो गई। अब तो बहुत कम हो गई है टाइम के साथ, क्योंकि अब मुझे नया एक्ने बहुत कम आते हैं। बट अभी भी मेरी स्किन सेंसिटिव है, मतलब मैं कुछ भी नहीं अप्लाई कर सकती स्किन पर, वरना मुझे पिंपल्स हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी स्किन बहुत बुरी तरह से रुइन कर ली। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप चीजें लगाएं फेस पर, बट वो चीजें लगाएं जो फेस के लिए बनी है, जो स्किन केयर के लिए बनी है, और अपनी स्किन कंसर्न के हिसाब से चीजें लगाएं। और हमेशा किसी डॉक्टर को कंसल्ट करो कुछ भी लगाने से पहले। बट मुझे पता है आजकल डॉक्टर भी पैसे खाने वाले हैं, तो वो अपनी ही चीजें आपको बताते रहेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि ठीक है, अगर आपको किसी को देख के स्किन केयर करना ही है और आपको एक्टिव्स अप्लाई करने हैं स्पेशली अपनी स्किन पर, तो बहुत ही माइल्ड कंसिस्टेंसी से शुरू करें। बट प्लीज पहले पैच टेस्ट कर लो, अपने गले के पास लगा लो या अपने रिस्ट में कहीं लगा लो कि आपको ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इतना ही ज्ञान मैं आपको देना चाहूंगी। तो इस स्टोरी का मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको कुछ भी अपनी स्किन पर अप्लाई ऐसे नहीं कर देना है कि किसी ने कुछ बताया और आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। आपको उसके पीछे रिसर्च करनी है, आपको देखना है कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मतलब मैं उस टाइम ऑलमोस्ट 20-21 साल की थी और मैंने अपनी स्किन पर इतना स्ट्रॉन्ग चीज अप्लाई कर ली जिसने मेरा पूरा बैरियर ही स्किन बैरियर खराब कर दिया, मेरी स्किन को इतना सेंसिटिव बना दिया।
तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगी। और अगर आपको नॉर्मली पिंपल्स होते हैं तो यार चिल मारो, कोई नहीं, सही हो जाएंगे। 2-4 पिंपल्स सबको होते हैं, नॉर्मली भी होते हैं। मुझे अभी तक कभी कभार पिंपल्स हो जाते हैं, बट 1-2 पिंपल से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर आपको ज्यादा ही एक्ने हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो बढ़ता ही जा रहा है, तो जरूर से कुछ करें, उनको जल्दी से ठीक करने की कोशिश करें। अदरवाइज वो आपको गंदे वाले स्कार्स भी दे सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं ठीक होने में, और कई बार तो ठीक होते भी नहीं है, लाइफ टाइम वैसे ही रहते हैं। इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैं हमेशा से सोचती थी, जब मैंने YouTube के बारे में सोचा भी नहीं था, तब भी मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं लोगों के साथ ये पक्का से शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी तरह बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपनी स्किन को खुद ही रुइन कर देते हैं, कुछ भी लगा के, कोई भी क्रीम्स लगा के, केमिस्ट से कोई भी क्रीम ले आएंगे, इतनी हार्श क्रीम्स वो लगाते हैं अपनी स्किन पर, और वो पूरी तरह से अपनी स्किन को खराब कर देते हैं। तो मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं ये चीज आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, और मैं तभी मैंने वीडियोज और फोटोज लेके रखी है उस टाइम की, 2020-2021 की वो फोटोज वीडियोज होंगी, और मैंने इतनी संभाल के उनको हमेशा से रखा है कि मैं लोगों के साथ ये जरूर शेयर करूंगी। और स्टोरी टाइम आजकल इतनी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूं, और आप मेरी गलतियों से कुछ सीख पाओ और ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। अगर आपको ये जानना है कि मेरे पिंपल्स कैसे सही हुए, 2 साल बाद ऑलमोस्ट वो सही हुए थे, तो मैं वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। और वैसे तो मैं इसी वीडियो में आपके साथ वो चीज शेयर कर देती, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। इतना ही था आज की इस वीडियो में, एंड मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।